नर्मदे हर सीताराम। नर्मदा मैया की परिक्रमा के 7वें दिवस हम पहुँचे हैं नंदगांव में। ये गांव बड़वानी ज़िले में आता है। हमारे फेसबुक साथी लगातार हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, उन्हीं में से एक साथी जिनका हमारे पास फ़ोन आया और जब गांव पहुंचे तो साथ में चाय पिए, ढेर सारी बातें हुई। यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था क्या है, रोजगार के साधन क्या हैं, सड़कों के हाल कैसे हैं, तो मैं चाहूँगा इन सब बातों को संक्षेप में आप हमारे साथ रखें। जो गाँव की समस्याएँ हैं, जो सरकार तक पहुंचना चाहिए, जिस पर मुखर होकर बात करना चाहिए। बाबा, शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा हमारे यहाँ प्राइमरी से लेकर मिडिल तक स्कूल है। ठीक। शिक्षा उसके बाद में हम जैसे ब्राह्मण गांव जाते हैं और उसके बाद दवाना, और दवाना के बाद फिर कॉलेज में बच्चे पढ़ने जाते हैं। कॉलेज कितना दूर है यहाँ से? कॉलेज यहाँ से 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर के बाद डिग्री कॉलेज मिलेगा? हाँ, डिग्री कॉलेज। तो अगर किसी बच्चे को 10+2 के बाद पढ़ाई करना है तो उसको 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और कितने किलोमीटर के एरिया में वो एकमात्र कॉलेज है? जैसे मतलब 5 गांव में 10 गांव के बीच में एक कॉलेज है, या करीब 20-25 गांव के बीच में एक कॉलेज है। बाप रे। जिला मुख्यालय पे है जी। उसके पहले अंजड़ आता है, वहाँ भी एक कॉलेज है। उसके बाद में जिला मुख्यालय पे। ठीक। और दूसरी बात यह है कि जैसे सड़क बहुत पुरानी खराब थी पहले। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हमारा गांव जो जुड़ा, तो ब्राह्मण गांव तक पहले सड़क थी और ब्राह्मण गांव से यहाँ नंदगांव तक कच्ची सड़क, पक्की सड़क डामर की हो गई। लेकिन जो 2018 में नर्मदा पथ प्रस्तावित हुआ था, माननीय नर्मदा सेवा यात्रा के अंतर्गत जो प्रस्तावित हुआ था, उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। और वो सड़कें अभी जैसे आप भी चल, ये योजना जो है केंद्र सरकार की थी कि राज्य सरकार की योजना थी? उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री शिवराज जी थे। और उनकी घोषणा थी कि मैं परिक्रमा करूँगा और नर्मदा के दोनों तट पर ओमकारेश्वर व अमरकंटक से लगाकर बड़वानी तक की 2 ही साइड सड़कें बनेगी। फलदार पौधे लगेंगे, छायादार पौधे लगेंगे, परिक्रमा वासियों के बैठने के लिए होटलें बनाए जाएंगे, पानी की व्यवस्था की जाएगी, शौचालय बनाए जाएंगे। लेकिन मूलतः उस धरातल पर अभी बहुत कुछ काम बाकी है। कुछ जिलों में काम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम काम हुआ है। जैसे नर्मदा पथ आप आए, बोहिंदा से यहाँ चल कर आए, टिकट नहीं आई। बारिश के दिनों में भी बड़ी परेशानी आती है। तो शासन और प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो प्रस्तावित नर्मदा पथ है उसको पुनः चालू कर। तो शिवराज जी, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आप इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं। अपने कहे हुए वचनों को आप भूल कैसे जाते हैं? अगर ऐसे भूलेंगे तो फिर तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती वाली बात है। आप जो कहिए उसे पूरा करिए और अविलंब पूरा करिए। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको रियायत मिलनी चाहिए। पिछले दिनों 2 साल जो कोरोना काल के इस त्रासदी में हम सबका बीता है, उसके लिए थोड़ी सी रियायत आपको है। लेकिन अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, तो अविलंब इन कार्यों पर आप अमल करें और इसको सुचारू रूप से अगर आप क्रियान्वित कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, तो बहुत अच्छा होगा। ये गांव के लिए भी और नर्मदा परिक्रमा में आने वाले परिक्रमावासी के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। कभी आपने यहाँ के MP MLA को अप्रोच नहीं किया, रिक्वेस्ट नहीं किया कि एक डिग्री कॉलेज इस आसपास के 10 किलोमीटर के रेंज में हो जाए? ताकि इस विषय में हमारे जनप्रतिनिधियों से बात हुई थी, लेकिन उनका ये कहना पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लस स्टॉप। हाँ। और कॉलेज उस हिसाब से बच्चों की विद्यार्थियों की संख्या नहीं हो पाती, इसलिए वो कॉलेज ये तो गलत बात हुआ ना। मतलब विद्यार्थियों की संख्या होगी तब जाके विश्वविद्यालय या चाहे डिग्री कॉलेज खुलेगा। ये बहुत गलत तर्क है। यहाँ कौन है MP और MLA कौन है? यहाँ के विधायक पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे बाला बच्चन जी, वो गृह मंत्री भी रह चुके, वो यहाँ के विधायक हैं। हाँ, 10 साल से 2013 से लगाकर अभी लगातार वो है, अभी भी वही है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहाँ खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल है। तो वो तो BJP के हैं शायद? हाँ, BJP के हैं। बातचीत होती रहती है उनसे। हाँ। बोला है उन्होंने, मैंने भी मेरी तरफ से कार्रवाई करी है। मैंने जिला पंचायत CEO से बात करी, जनपद से बात करी, ग्राम पंचायत से बात करी इस रोड के मामले में। हाँ। तो बोल रहे हैं कि करेंगे, चल रहा है। नहीं, रोड तो बनेगा ही बनेगा, रोड बनना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ बच्चों के भविष्य के लिए डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब 50 किलोमीटर दूर जाके बच्चा अगर डिग्री कॉलेज में रोज़ क्लास करना चाहे तो सोचिए कितना उसका पढ़ाई का खर्च बढ़ जाएगा। अलग से कमरा लेके रहना पड़ेगा। अगर रोज़ वो बस से जा रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि यहाँ से रोज़ समय पर बस की सुविधा है। नहीं। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टेशन की क्या हालत है? मतलब सरकारी बसों का संचालन क्या है? सरकारी बस बंद है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसें पूरी तरह से बंद है। वो तो बंद चलती ही नहीं है। बंद है, वो तो सब प्राइवेट सेक्टर को दे रखा है। तो इसका तो मतलब पूरा साफ साफ दिख रहा है कि सिस्टम और सरकार चाहती ही नहीं है कि जनता की सेवा करना, और प्राइवेट लोगों के हाथ में सारा वो दे रखा है
काम धाम तो अपना वो लोग पैसा कमा रहे हैं। बसें तो बहुत राज्य परिवहन के बहुत दिन से बने हैं। ये पहली बार मुझे मालूम चला कि मध्य प्रदेश में राज्य परिवहन निगम बिल्कुल, अब क्या मैं बोलूँ, वो टूटी फूटी और ख़त्म जैसी कहानी है। तो ये तो बहुत गलत बात। राज्य सरकार का ये भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों के लिए परिवहन निगम का ठीक तरीके से संचालन करे, क्योंकि प्राइवेट साधन में बहुत मनमानी होती है, किराया जो चाहे लें, जितना चाहे उतना लें। सरकारी बस में एक टाइमिंग को लेके जो कंडक्टर है, ड्राइवर है और ट्रांसपोर्टेशन है वो कमिटेड रहते हैं, और साथ में किराया भी जो है बहुत उचित रखा जाता है। तो परिवहन निगम का संचालन तो सच में होना चाहिए। और ये पहली बार मुझे मालूम चला कि मध्य प्रदेश इतने बड़े राज्य में, हाँ, परिवहन निगम मध्य प्रदेश नाम की कोई संस्था सक्रिय है ही नहीं। तो मामा जी इसको ठीक करा दीजिए यार। देखिए मैं यार, मेरी भाषा है, इसको ऐसे आप दिल पे मत लीजिएगा। आप बहुत बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, सचमुच हम आपका आदर करते हैं। आपसे मिले नहीं हैं और आपकी झूठी प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिवहन निगम जो है वो उसका संचालन होना चाहिए। तो कॉलेज कम से कम 10, 15, 20 किलोमीटर के परिधि में एक कॉलेज का निर्माण हो, और साथ साथ परिवहन निगम का ठीक प्रकार से संचालन हो, और सड़कों का निर्माण तो होना ही चाहिए। किसानी करना हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह तक व्यक्ति को जाना हो या मरीजों को पहुंचाना हो, मतलब सड़कें इतनी ख़राब हैं कि कोई सीरियस केस हो बीमारी का तो व्यक्ति यात्रा में ही ऊपर चला जाए। सही है। नर्मदा पथ जैसे आप ये खरगोन जिले से बड़वानी जिले को जोड़ने वाला मार्ग जो आप आइए, इतना ख़राब है कि आप जा नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि हमारा गाँव पूरा कृषि से संबंधित है। हाँ। खेती मजदूरी करते हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए खेती की जो इनकम जो उपज रहती है उसको मंडी तक ले जाने के लिए भी काफ़ी समस्याएं आती हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमसे बात किया। और इस चित्र को देखिए, कुछ प्रेरणा लीजिए। सभी करें शौचालय का उपयोग।